हेलो स्टूडेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक ले रही हूँ आज के वीडियो में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड फ्यूल्स। स्टार्ट। जो हमारा नया टॉपिक है उसमें अच्छे ईंधन की विशेषताएं, यानी अच्छे ईंधन की विशेषताएं क्या है। देखिए, अच्छा ईंधन क्या होता है। एक अच्छे ईंधन का ज्वलन ताप जो होता है वो बहुत कम होना चाहिए, ना ही बहुत अधिक, मतलब मीडियम होना चाहिए। ना तो कम होना चाहिए, ना ही अधिक होना चाहिए। इसका जो ऊष्मीय मान है वो अधिक होना चाहिए। इसमें नमी बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मान लो अगर जैसे एलपीजी का सिलेंडर है, अगर उसमें नमी लग गई तो क्या होता है कि वो गैस मतलब जलती नहीं है, फिर वो नीचे ही बैठ जाती है, ठीक है। तो इसमें नमी नहीं होना चाहिए। इसको राख और धुआं उत्पन्न नहीं करना चाहिए। जैसे गैसेस होती हैं इनमें राख और धुआं उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। इसका मूल्य कम होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, मूल्य बहुत, कीमत सिलेंडर की ज़्यादा हो रही है एंड कीमत कम होनी चाहिए इसकी, ठीक है। इसका भंडार तथा स्थानांतरण सरलता से होना चाहिए। भंडार का मतलब स्टोर, इसको स्टोर करके रखना चाहिए ताकि अगर हमें कोई ज़रूरत पड़े तो आसानी से हमें मिल सके, ठीक है। अब देखते हैं ईंधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स। देखिए, यहाँ पे दो टाइप से लिया गया है इन्होंने, प्राप्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑकुरेंस, ठीक है। एंड सेकंड, भौतिक अवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो हम चलते हैं प्राप्ति के आधार पर, यानी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑकुरेंस। ऑकुरेंस में क्या होता है, एक तो हमारा प्राइमरी जिसे बोलते हैं नेचुरल फ्यूल्स, जो प्रकृति द्वारा बने होते हैं, जो प्रकृति द्वारा ईंधन बनाए जाते हैं उनको हम प्राइमरी या फिर नेचुरल फ्यूल्स कहते हैं। क्या होते हैं ये, प्रकृति में जिस रूप में क्या होते हैं प्राप्त पाए जाते हैं उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं। यानी जैसे एग्जाम्पल हुआ, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, ये सब क्या है, प्राकृतिक है, नेचुरल फ्यूल्स में आते हैं। देखो लकड़ी क्या है, लकड़ी हमें पेड़ों से प्राप्त होती है, ठीक है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो लकड़ी प्राप्त नहीं होगी। और पेड़ कहाँ से आते हैं, पेड़ तो नेचुरल ही है, ठीक है। नेचुरल है यानी प्रकृति है। ऐसी कोयला है, कोयला भी हमें एक तरीके से नेचुरल से प्राप्त होता है। वैसे कृत्रिम कोयला भी बनता है, लेकिन कोयला प्रकृति द्वारा भी हमें प्राप्त होता है, ठीक है। अब पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम की भी जो बड़े बड़े उसमें जैसे ज़मीन से ही पेट्रोल निकाला जाता है, जैसे हमें पानी प्राप्त होता है, वाटर प्राप्त होता है नीचे से, ठीक है। ऐसे ही पेट्रोल भी प्राप्त होता है। ये सब किस में आएंगी, ये सब प्राकृतिक गैसेस यानी प्राकृतिक फ्यूल्स में आ जाएंगी, ठीक है। एंड नंबर सेकंड, द्वितीय, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी और ड्राइविड फ्यूल्स, यानी व्युत्पन्न ईंधन, ठीक है। ये ईंधन प्राथमिक ईंधनों से प्राप्त किए जाते हैं। हमने अभी पहले बताया था कि प्राकृतिक ईंधन यानी प्राइमरी, जो सेकेंडरी हैं वो प्राइमरी से हम लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से, जैसे कोक हुआ, कोक कहाँ से प्राप्त करते हैं, कोक हम कोयला से ही तो प्राप्त करते हैं। जैसे कोयला मिल गया, पेट्रोल मिल गया तो वहाँ से हमें कोक मिल जाएगा। बचा हुआ जिसे बोलते हैं चारकोल हो गया, चारकोल भी हमें किससे मिलता है, लकड़ी से मिलता है। कैरोसिन हुआ, कैरोसिन जैसे पेट्रोल वगैरह होता है, इसका जो बचा कुचा होता है जिसे बोलते हैं थर्ड क्वालिटी का माल, वहाँ से ये कैरोसिन प्राप्त होता है। फिर पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, एलपीजी हुआ, ये सारा किस में आता है, सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी फ्यूल्स में आते हैं। अब हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी भौतिक अवस्था के आधार पे। अभी जो हम आपको बता रहे थे वो प्राप्ति के आधार पे वर्गीकरण, यानी प्राप्ति यानी बेसिस ऑफ ऑकुरेंस, ठीक है। अब जो हम आपको बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधनों का वर्गीकरण, ठीक है। भौतिक अवस्था यानी फिजिकल के आधार पे देखो कैसे कैसे करते हैं। नंबर फर्स्ट, ठोस ईंधन। ठोस ईंधन में क्या होता है, देखो हमारा लकड़ी हुआ, ये ठोस है, ठीक है। कोयला हुआ, कोयला भी ठोस होता है। कोक है, कोक भी ठोस होता है। चारकोल है, चारकोल भी ठोस होता है, ठीक है। द्रव ईंधन, द्रव ईंधन होता है वो क्या है, वो भी देखो जैसे हमारा पेट्रोल है, लिक्विड में आता है, पेट्रोल लिक्विड होता है। डीजल है, वो भी लिक्विड होता है, यानी द्रव ईंधन में आता है। कैरोसिन है, कैरोसिन भी लिक्विड में आता है। कैरोसिन हिंदी की भाषा में हम बोल सकते हैं कैरोसिन का मिट्टी का तेल, ठीक है। और साइंस की भाषा में ऐसे हम कैरोसिन बोलते हैं। लेकिन हिंदी की मतलब एक जैसे हम घर जो दिनचर्या के रूप में जो यूज होता है बट उसको मिट्टी का तेल बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम कैरोसिन बोलते हैं। ये सारे किस में आते हैं, ये पानी की तरह होते हैं, तरल होते हैं, लिक्विड में आता है, ठीक है।
और नंबर थर्ड हमारा गैसीय ईंधन। गैसीय ईंधन क्या होता है? जैसे भाप अंगार, जैसे आपने देखा होगा घरों में खाना बनता है, कुकर में सीटी लगती है तो भाप निकलती है। भाप निकलती है तो क्या होता है, ये एक तरीके की गैस है, ठीक है। ये इसे हम क्या बोलेंगे? बायोगैस बोलेंगे, ठीक है, भाप अंगार गैस बोलेंगे। और आपने देखा होगा जैसे गोबर गैस होती है एक। गोबर गैस में क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी प्रैक्टिकल पहले करते थे कि छोटी छोटी शीशियों में क्या करते थे, गोबर ले लेते थे। गोबर लेने के बाद उसमें क्या है, छोटा सा सैल लगा देते थे, उसमें से एक छोटा सा बल्ब लगा देते थे। तो उसमें कहाँ से वो गैस, गोबर से क्या गैस बनती थी, गैस बनती थी और सैल में कार्बन होता था। कार्बन के और गैस के थ्रू उसमें एक जो गैस उत्पन्न होती थी वो मीथेन गैस उत्पन्न होती थी। मीथेन गैस के ही ज़रिए उसका जो बल्ब लगा होता था वो जलता था, ठीक है। चार्ज उसको मिलता था वहाँ से, जो पॉजिटिव निगेटिव एक वायर लगा देते थे तार, उससे पॉजिटिव निगेटिव उसको चार्ज मिलता था, उसके ज़रिए बल्ब जलता था। तो ये सब किस में आते हैं? ये सब गैसीय ईंधन में आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ईंधन है, ईंधन को प्राथमिक या प्राकृतिक बोलते हैं, द्वितीयक या व्युत्पन्न बोलते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक या प्राकृतिक में क्या आता है? ठोस, उदाहरण लकड़ी, कोयला, पीट, लिग्नाइट। ऐसी द्रव्य में आता है पेट्रोलियम। गैस में आता है प्राकृतिक गैस। ऐसे द्वितीयक सेकेंडरी में क्या आता है? सेकेंडरी में आता है ठोस, उदाहरण के लिए हम कोक, चारकोल ले लेंगे। द्रव के उदाहरण के लिए हम केरोसिन, डीजल, पेट्रोल ले लेंगे। गैस उदाहरण के लिए हम कोल गैस, भाप अंगार गैस, बायोगैस ले लेंगे। ये तो हमारा क्या था? क्लासिफिकेशंस ऑफ फ्यूल्स, यानी ईंधनों का वर्गीकरण, कि ईंधन का वर्गीकरण कितने टाइप में किया गया है, ठीक है। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको इसमें डिफरेंट बताएंगे कि जो इनके गुण हैं, क्वालिटी है, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैस ईंधन, इनकी जो तीनों की क्वालिटी है वो अलग अलग पाई जाती है। वो नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे, ठीक है।